मूवी की स्टार्टिंग जेसी और जेरेल्ड नाम के कपल को दिखाने से होती है, जो छुट्टियां मनाने के लिए अपने फार्म हाउस जा रहे थे। उनकी बातों से पता चलता है कि उनकी मैरिज लाइफ फिलहाल अच्छी नहीं चल रही है, इसलिए वो एक साइड टाइम बिताना चाहते हैं। फार्म हाउस के रास्ते में उन्हें एक भूखा खूंखार कुत्ता दिखता है, जो कि मरे हुए जानवर को खा रहा था। वो दोनों उस कुत्ते को इग्नोर कर फार्म हाउस की तरफ बढ़ते हैं। फार्म हाउस पहुंचते ही जेसी को फ्रिज में मीट मिलता है। वो उसका एक टुकड़ा काट के उस कुत्ते को दे देती है। दूसरी ओर जेरेल्ड एक मेडिसिन खा रहा होता है, जो कि वाइग्रा थी। जेरेल्ड बाहर आता है, लेकिन जेरेल्ड को देखकर वो कुत्ता मीट का टुकड़ा बिना खाए वहां से भाग जाता है। जेरेल्ड जेसी को अंदर ले जाता है। जेसी देखती है कि वो लोग डोर लॉक नहीं किए हैं। वो इस बात को इग्नोर करके अंदर चली जाती है। जेसी एक बहुत ही सेक्सी सी ड्रेस पहनती है। जेरेल्ड उसके पास आता है। जेरेल्ड और जेसी का रिलेशनशिप थोड़ा बोरिंग हो गया था, इसलिए जेरेल्ड मूड बनाने के लिए कुछ नया ट्राई करता है। वो जेसी के दोनों हाथ बांध देता है। जेरेल्ड जेसी को अजीब चीजें करने के लिए कहता है, लेकिन जेसी उसे रोकती है, जिससे जेरेल्ड को गुस्सा आ जाता है। वो जेसी को बुरा भला बोलता है। वो अपने खराब रिलेशनशिप का जिम्मेदार जेसी को ठहराता है। जेसी जेरेल्ड को हथकड़ियां खोलने के लिए कहती है, लेकिन जेरेल्ड उसे मना कर देता है और इसके तुरंत बाद ही उसे हार्ट अटैक आ जाता है। वो जेसी के ऊपर गिर जाता है। जेसी को कुछ समझ नहीं आता। वो डर जाती है और जेरेल्ड को अपने ऊपर से किसी तरह से हटाती है, जिससे जेरेल्ड बेड के नीचे गिर जाता है। जेसी को लगता है कि जेरेल्ड उसके साथ प्रैंक कर रहा है। वो उसे बहुत आवाज लगाती है, लेकिन जेरेल्ड कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। वहीं थोड़ी देर बाद जेसी को जेरेल्ड के सर से खून निकलता हुआ दिखता है। वो समझ जाती है कि जेरेल्ड मर चुका है। ये जानकर वो घबराने लगती है, क्योंकि उसके हाथ भी बंधे हुए थे। वो चिल्लाती है ताकि कोई उसकी मदद के लिए आ सके, लेकिन उनका फार्म हाउस जंगल के बीचों बीच था, जिससे उसकी आवाज दूर दूर तक कोई नहीं सुनता। रात होने लगती है। जेसी के कमरे में वही भूखा कुत्ता आता है। जेरेल्ड को नीचे पड़ा हुआ देख वो उसे खाने लगता है। जेसी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जेसी के हाथ बंधे हुए थे, इसलिए वो कुछ नहीं कर पाती। वो कुत्ता जेरेल्ड को खाने लगता है। तभी एकदम से मरा हुआ जेरेल्ड उठ के खड़ा हो जाता है। उसे जिंदा देखकर जेसी बहुत खुश हो जाती है, लेकिन उसे शॉक तब लगता है जब उसे पता चलता है कि जेरेल्ड सच में मर चुका है और वो हेलुसिनेट कर रही है। जेरेल्ड जेसी से बहुत देर तक बातें करता है, जिसके बाद जेसी किसी तरह अपना हाथ छुड़वा लेती है, लेकिन जल्द ही हमें यह पता चलता है कि ये भी जेसी की इमेजिनेशन थी, यानी कि जेसी खुद को और जेरेल्ड को इमेजिन कर रही थी। इसके बाद हम हेलुसिनेशन वाली जेसी को इमेजिनरी जेसी कहेंगे, जिससे वीडियो में कंफ्यूजन ना हो। इसके बाद तीनों बात करते हैं। इमेजिनरी जेसी असली जेसी को अच्छी साइड दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन जेरेल्ड जेसी की नेगेटिव साइड दिखाने की कोशिश करता है। वो उसे डीमोटिवेट करता है। वो उसे कहता है कि वो यहीं पर ऐसे ही मर जाएगी। दूसरी ओर इमेजिनरी जेसी रियल जेसी को हिम्मत देती है कि तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए। थोड़ी टाइम बाद जेसी को प्यास लगती है। वो अपने बेड के साइड पे पानी का ग्लास देखती है। फिर जैसे तैसे करके वो ग्लास को उठाती है और अपनी नाइटी के टैग को यूज करके बहुत मुश्किल से पानी पीती है, और पानी पीने के बाद उसकी आंख लग जाती है। आधी रात को जब उसकी आंख खुलती है तो उसके रूम में एक बहुत ही खतरनाक आदमी खड़ा होता है। वो जेसी को अपना बैग दिखाता है, जिसमें बहुत सारी चीजें थी, जैसे कि लोगों की हड्डियां। उसे देखकर जेसी को लगता है कि वो फिर से इमेजिन कर रही है, इसलिए वो सो जाती है। अगले दिन सुबह जब वो उठती है तो जेरेल्ड उसे कहता है, कल रात तुमने जिस आदमी को देखा था वो तुम्हारी आत्मा को लेने आया था। जेसी को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता, लेकिन तभी वो रूम में किसी के शूज के निशान देखती है। जेसी वो निशान देख के डर जाती है और रोने लगती है। तभी हमें जेसी के बचपन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि जेसी के डैड उसे बचपन में अब्यूज किया करते थे और उसे धमकाते रहते थे। वो जेसी को अपनी गंदी हरकत के लिए रिस्पॉन्सिबल करार करते थे। जेसी तब छोटी थी, इसलिए उसे लगता था सच में सारी गलती उसी की है, इसलिए उसने अपनी मॉम को अपने डैड की सच्चाई कभी नहीं बताई। तब से लेके आज तक जेसी ने किसी को भी अपने डैड की हरकतों के बारे में कुछ नहीं बताया था। तभी जेसी की आंख खुल जाती है और वो देखती है वो कुत्ता उसे ही खाने की कोशिश कर रहा है। वो उसे लात मारती है। कुत्ता हट जाता है, लेकिन वापस आके जेसी के पैरों को काट लेता है, जिसके बाद वो फिर से जेसी को छोड़ जेरेल्ड की बॉडी को खाने लगता है। जेरेल्ड जेसी को बोलता है, जल्द ही तुम में इतनी भी हिम्मत नहीं बचेगी कि तुम इस कुत्ते को भगा पाओ, तब ये कुत्ता तुम्हें नोच नोच के खा जाएगा। जेसी की फिर से आंख लग जाती है। इस बार वो अपने बचपन वाले रूप को हथकड़ियों में देखती है। छोटी जेसी बड़ी जेसी से कुछ कहती है, जिसके बाद सीन डिनर टेबल पे शिफ्ट होता है, जहाँ वो अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रही थी। डिनर करते वक्त गलती से जेसी के हाथ में ग्लास टूट जाता है और फिर उसके हाथ से खून निकलने लगता है। सीन प्रेजेंट में आता है और जेसी को याद आता है कि फ्रेश खून ऑयल की तरह स्लिपरी होता है, जिसके बाद वो अपने हाथों को काटने का डिसाइड करती है, जिसके बाद वो आराम से अपनी हथकड़ियों से निकल पाएगी। ये आइडिया इमेजिनरी जेसी को भी ठीक लगता है, लेकिन जेरेल्ड उसे डिमोटिवेट करता है और ये आइडिया अप्लाई करने के लिए मना करता है। लेकिन जेसी उसकी एक नहीं सुनती। उसे धीरे धीरे जेरेल्ड का इरादा समझ आ रहा था। फिर जैसे तैसे जेसी अपने बगल वाले पानी के ग्लास को उठाती है और उसे तोड़ के अपने हाथ को काट लेती है, जिससे काफी सारा खून बहने लगता है। जिसके बाद जेसी ताकत लगाती है और आखिरकार अपने हाथ को हथकड़ी
हथकड़ियों से बाहर निकाल लेती है, लेकिन इस चक्कर में उसका हाथ बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। इससे जेसी को बहुत दर्द हो रहा था। वो अपने पैर से फ़ोन उठाती है, लेकिन उसमें बैटरी ही नहीं होती। वो किसी तरह से टेबल से हथकड़ियों की की उठाती है और अपना दूसरा हाथ भी खोल देती है। जेसी अपने हाथ को पट्टी लगाती है और कार की कीज लेने के लिए आगे बढ़ती है। जेसी ने 2 दिन से कुछ खाया पिया नहीं था और उसका बहुत खून बह चुका था, इसलिए उसमें कमजोरी आ जाती है और वो बेहोश हो जाती है। जैसे उसे होश आता है, वो कुत्ता उसके जख्मी हाथ को खाने की कोशिश करता है। जेसी उस कुत्ते को भगा देती है। वो कार की कीज उठाती है, लेकिन तभी वो कुत्ता किसी को देखकर जोर जोर से भौंकने लगता है। जेसी जब उस तरफ देखती है तो वही डरावना आदमी खड़ा होता है। जेसी को लगता है ये रियल नहीं है और उसकी इमेजिनेशन है, इसलिए वो हिम्मत करके आगे बढ़ती है। जेसी उस आदमी के बैग में अपनी वेडिंग रिंग डाल के फार्म हाउस से निकल जाती है। आगे जेसी कार लेके जा ही रही थी कि जेसी फिर से कमजोरी के कारण बेहोश हो जाती है और उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन जेसी अभी भी जिंदा थी। एक्सीडेंट की आवाज से पास ही रह रहे घर की लाइट ऑन होती है और वो जेसी की हेल्प के लिए आते हैं और यहीं पर सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में जेसी हॉस्पिटल में होती है। वो पुलिस और डॉक्टर को बताती है कि उसे उस रात का कुछ भी याद नहीं है। उसे देख के पुलिस वालों ने भी उस पर भरोसा कर लिया था। आगे जेरेल के मरने पर जेसी को इंश्योरेंस के पैसे मिल जाते हैं, जिसकी मदद से वो एक एनजीओ खोलती है जिसमें वो अपने ही जैसे अब्यूज हुए बच्चों की मदद करती है। अब जेसी धीरे धीरे रिकवर कर रही थी, लेकिन इसके बावजूद उसे रात को सोने से पहले वही डरावना आदमी अपने बेडरूम में दिखाई देता था। वो आज भी उस घटना को याद करके रातों को बहुत रोती थी। एक दिन जेसी पेपर पढ़ रही थी, तब उसे रेमंड नाम के एक सीरियल किलर के बारे में पता चलता है, जो ठीक उसी की तरह दिखता था जिसे जेसी ने अपनी वेडिंग रिंग दी थी। न्यूज़पेपर में लिखा था कि उसने कई लोगों का मर्डर किया है। उसने अपनी खुद की सिस्टर और उसके हस्बैंड को भी मारा था। पुलिस को उसकी सिस्टर और उसके हस्बैंड का चेहरा आधा कटा हुआ मिला था और रेमंड ने जेसी को इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि उसे लड़कियां पसंद नहीं थी। जेसी ने उसे अपनी बहुत महंगी वेडिंग रिंग दी थी, इसीलिए रेमंड ने उसे जिंदा छोड़ दिया होगा। रेमंड के बारे में जानकर जेसी कोर्ट रूम में रेमंड से मिलने जाती है। रेमंड, जिसने अरेस्ट होने से लेके अब तक एक शब्द भी नहीं बोला था, वो जेसी को देखकर बोलता है तुम रियल नहीं हो, और ये वही वर्ड है जो जेसी ने उसे वेडिंग रिंग देते हुए कहा था। जेसी उसकी ओर बढ़ती है और उसे कहती है जितना मुझे याद है तुम मेरी कल्पना से बहुत छोटे हो। और गाइज, यहाँ पे मूवी का दी एंड हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही और रिव्यूज और एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। और नेक्स्ट वीडियो तक अपना ध्यान रखें। टाटा, बाय बाय, थैंक यू।